Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter 4th, A Truly Beautiful Mind, that is from your book Behave, class 9th. So let us start the introduction of the lesson. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द एल्बर्ट इंस्टन। ये चैप्टर है जो एल्बर्ट इंस्टन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा और सुंदर माइंड। रेफर्स टू द एल्बर्ट इंस्टन, ये एल्बर्ट इंस्टन से रेफर करता है माइंड। दिस इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी, एक छोटी सी बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होती है? स्वय जीवनी, जो खुद लिखी जाती है। ऑफ हिज, इसने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है। वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ हैव बीन हाईलाइटेड, जहाँ पे उसने अपनी ही कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है। एल्बर्ट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एल्बर्ट का इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, एंड ऑल्सो इज ह्यूमैनिटेरियंस एट्रीब्यूट, इनमें उसका इंटरेस्ट था। टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मेक्स वन वंडर दैट हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि एक साइंटिस्ट का माइंड कैसे ब्यूटीफुल हो सकता है। इट इज़ सो बिकॉज इन दिस लेसन, क्यों? क्योंकि इस लेसन में वी कम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंस्टन, हम इंस्टन को एक अलग अनदर एस्पेक्ट से देखते हैं। ही वॉज ह्यूमनिटेरियन एंड एडवोकेट द पीस, वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, एंड दैट्स वाई टाइटल रेफर टू द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। हम देखते हैं कि वो एक अच्छा ह्यूमन है, उसने अपनी पूरी लाइफ डिपोट की है संसार की शांति के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नाम से क्या करते हैं? रेफर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इन 14 March 1899, Albert Einstein was born. This was the birth date of Albert Einstein. इन द जर्मनी, कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? जर्मनी में। द सिटी ऑफ उलम, इस सिटी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अंटिल द एज ऑफ 2, जब तक वो 2 साल के हुए, एंड अ हाफ ईयर्स, 2.5 साल के हुए, ही कुडंट स्पीक, वो बोल नहीं पाते थे। एंड व्हेन ही बिगेन स्पीकिंग, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, ही स्पोक वर्ड ट्वाइस, फिर वो क्या करते थे? एक ही वर्ड को 2 2 बार बोलते थे। लाइक मैंने वर्ड वर्ड, फिर ट्वाइस वर्ड बोलते थे। इन चाइल्डहुड, बचपन में, हिज प्लेमेट कंसाइडर्ड हिम टू बी बोरिंग, उसके प्लेमेट उसको मतलब बोरिंग मानते थे। हिज मदर ऑल्सो टॉट दैट ही वॉज अ क्रेजी बिकॉज ही ऑफ द एबनॉर्मल लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, उसके मदर भी कहती थी ये पागल है बिकॉज उसके हेड का साइज़ क्या था? एबनॉर्मल था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। द हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड हिम एज स्टूपिड, उसके स्कूल का हेडमास्टर है उसको स्टूपिड बोलता था। एंड गुड फॉर नथिंग, और किसी भी काम के लिए उसको अच्छा नहीं मानता था। बट वैन ही प्रूव्स ऑल ऑफ दैम रॉन्ग, जब उसने प्रूव कर दिया कि सारा कुछ रॉन्ग है। वैन ही वॉज 6, जब वो 6 ईयर का हुआ। ऑन हिज मदर्स इंसिस्टेंस, जब उसकी मदर ने उसको इंसिस्ट किया, कोशिश की, ही लर्न टू प्ले द वायलन, उसने वायलन बजाना सीख लिया। एंड बिकम अ स्किलफुल वायलिनिस्ट, और वायलन बजाने वाला स्किलफुल बन गया। स्किल मतलब उसमें स्किल आ गया वायलन बजाने का। हिज फैमिली शिफ्ट टू मोनीश, मोनीश जगह पे उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है। विच वॉज 15 वैन ही वॉज 15, जब वो 15 साल का होता है। बट देयर ही फील्स अनकम्फर्टेबल, वहाँ पे भी अनकम्फर्टेबल फील करता है। विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, सो ही लेफ्ट इट, क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और वो स्कूल को क्या कर देता है? लेफ्ट कर देता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ही स्कूलिंग, अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद, ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिश, उसको ज्यूरिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। बिकॉज द एटमोसफेयर इन द यूनिवर्सिटी वॉज टू लिबरल, यूनिवर्सिटी का एटमोसफेयर कैसा है? टू लिबरल, बड़ी आज़ादी वाला है। एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, वो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एंड कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। बिसाइड ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? फिजिक्स में है। एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में है। एट द यूनिवर्सिटी ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मैलिबा मैट्रिक, वो यूनिवर्सिटी में एक उसके फेलो स्टूडेंट से मिलता है जिसका नेम मैलिबा मैट्रिक होता है। शी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, वो भी उसके बराबर क्लेवर भी है, चालाक भी है, और इंटेलिजेंट भी है। आफ्टरवर्ड्स दे मैरिड, उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे होते हैं। बट अनलकीली देयर मैरिज डिडेंट लास्ट, उनकी मैरिज है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। एंड स्प्लिट इन 1919, ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है 1919 में। सब्सिक्वेंटली आफ्टर फिनिशिंग इज एजुकेशन, सब्सिक्वेंटली होता है बाद में, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद।
ये वर्ड क्या होता है बाद में। एजुकेशन ख़त्म करने के बाद एल्बर्ट वर्कड एट द टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बैटर्न बर्न। उसने एक टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे काम किया ऑफिस में बर्न में। ऑल्सो ही वॉज सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज आइडियाज़ ऑन रिलेटिवली। उसने अपने सीक्रेट तरीके से जो उसके आइडियाज़ थे रिलेटिवली के ऊपर उनके ऊपर वर्क किया। ही पुट आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिबिली। उसने रिलेटिविटी के ऊपर अपना स्पेशल पेपर पे अपनी थ्योरी तैयार की विच फॉलोड बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशंस, जो वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन के द्वारा फॉलो की गई। E = mc2। In the addition, he also publicized his paper of General Theory of Relativity in 1915। उसने अपना जर्नल थ्योरी पब्लिश किया पेपर जो 1915 में पब्लिश हुआ। ही गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन। उसने एक नई डेफिनेशन दी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ऑल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम द फेमस फिगर। इस थ्योरी से भी क्या बन गया, एक फेमस फिगर बन गए। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ये सोलर में ग्रहण लगा ऑन इन ऑफ 1999, दिस थ्योरी केम आउट ऑफ द एक्यूरेट। ये थ्योरी बिल्कुल उसकी सही साबित हुई एंड चेंज फिजिक्स, जिसकी वजह से पूरा फिजिक्स चेंज हो गया। व्हेन नाजी केम टू पावर इन जर्मनी, जब नाजी लोग पावर में आए जर्मनी में, ही इमेजिन टू द यूएस, ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए। इमिग्रेटेड होता है आप जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, वो यूएसए चले गए। ही डज सो बिकॉज ही डिडेंट वांट हिज रिसर्च। उसने ऐसे किया इसलिए क्यों किया कि वो रिसर्च नहीं करना चाहते थे एंड फाइंडिंग टू बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए अपनी कोई खोज नहीं करना चाहते थे। फर्दर द जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। फिर जर्मनी ने न्यूक्लियर फिशन के बारे में खोज की। इन 1938 ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट। वो पहला पर्सन था जिसने अमेरिकन प्रेजिडेंट को राइट किया अबाउट द डेंजर ऑफ एटॉमिक बम, एटम बम के बारे में। Moreover, in 1949, when America threw down the atomic bombs on Hiroshima, जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम थ्रो किए, ही वॉज डीपली हर्ट, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऑल्सो ही राइट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशन, उसने सारे यूनाइटेड नेशंस को लेटर राइट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, कि नई सरकार की स्थापना की जाए, सो दैट इट कैन प्रिवेंट रीअक्रेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, ताकि वो ऐसी तबाही दोबारा होने से बचा सकें। इन लास्ट डेज ही स्पेंट मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स डिवोटिंग वर्ल्ड पीस। उसने बहुत सारा टाइम अपना पॉलिटिक्स में स्पेंड किया जहाँ पे वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी के लिए। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76 में उसकी एज में उसकी डेथ हो गई इन द ईयर 1995 ईयर में। So this one was the complete explanation of our chapter, a truly beautiful mind. This is about the scientist and his discoveries. This is it's his autobiography.